यीशु मसीह के कादर, फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। एक नई वीडियो के साथ पेशे खिदमत हूं। हम सीख रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील उसके चौथे बाब की 12वीं आयत से 22वीं आयत मुकद्दसा के तहत कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। इससे पहले हम इन आयत मुकद्दसा के ताल्लुक से 2 वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उन 2 वीडियोस को देखें। आज हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके चौथे बाब की 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा के ताल्लुक से। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जबदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। आज इस पैगाम के एक नए नुक्ते के साथ आपके सामने हैं, और वो है फौरी फर्माबरदारी का रद्द अमल। फौरी फर्माबरदारी का रद्द अमल। इन आयात के तहत हम 2 बातें सीखेंगे। पहली बात, गैर मामूली वबस्तगी। गैर मामूली वबस्तगी। उन्होंने खानदान, कारोबार, करियर और आराम को छोड़ दिया। देर नहीं की, बल्कि फौरन छोड़ के यीशु मसीह की बुलाहट पर उसके पीछे हो लिए। लूका की इंजील उसके नामे बाब की 62वीं आयत में लिखा है, चैप्टर 9 वर्स 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने का अहद करते हैं, जब हम यीशु मसीह की पैरवी करने का कसद कर लेते हैं, तो फिर हमें दयानतदारी के साथ तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए यीशु मसीह की पैरवी करनी चाहिए। उसकी पैरवी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इन लोगों को जो अपने कामों में मसरूफ थे, यीशु मसीह ने अपने काम के लिए बुलाया, खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए बुलाया, और उन्होंने उन चीजों को छोड़ा और फौरन उसके पीछे हो लिए। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है यीशु को जिंदगी में अव्वल दर्जा देना। यीशु को जिंदगी में अव्वल दर्जा देना। यीशु की पैरवी का मतलब सिर्फ उसे जिंदगी में शामिल करना नहीं, बल्कि उसे जिंदगी का मालिक बनाना है, खुदावंद। क्योंकि वो हमें खरीद लेता है, हम उसके ज़र खरीद बन जाते हैं, ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, उसकी फर्मा बरदारी करें। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों पर भी गौर करें। कश्ती उनकी रोजी का जरिया था, बाप उनके रिश्ते की अलामत था। उन्होंने दोनों को खुदा के मकसद के लिए पीछे छोड़ दिया। अव्वल दर्जा यीशु मसीह को दिया, अव्वल दर्जा खुदा को दिया, जो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता है।
काम कारोबार हम अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए, अपने प्यारों के लिए करते हैं, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत रखते हैं और उनकी मोहब्बत हमें मजबूर करती है ताकि हम उनकी खिदमत के लिए मेहनत मशक्कत करें। लेकिन खुदा हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देने की जरूरत है मेरे अजीजों। एक मिसाल हम देखते हैं। एक बाजीगर लोगों को रस्सी पर चलकर दिखाता है, फिर उसने 2 मन की बोरी अपने कंधों पर उठाकर वो रस्सी पर चला, इधर उधर गया। लोगों ने खूब तालियां बजाई। फिर उस बाजीगर ने मजमा में से आवाज लगाई, आप में से कोई आ जाए ताकि मैं उसे अपने कंधों पर उठाकर इस रस्सी पर चलूं। लेकिन किसी ने अपने आप को पेश नहीं किया, हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो उस रस्सी पर चलने का माहिर है, लेकिन उस पर इत्मीनान नहीं किया। अपना आप उसे नहीं दिया कि वो उनको उठाकर उस पर चले। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन जो वो कहता है उसको करने के लिए अपना आप उसे पेश नहीं करते। वो करते नहीं, जो वो कहता है करो वो करते नहीं, जिससे वो मना करता है उससे मना नहीं होते, क्योंकि उनका भरोसा, उनका तकाद उस पर नहीं। मेरे अजीजों, क्या हम असल ईमान रखते हैं या सिर्फ तालियां बजाना? यही है असल ईमान, सिर्फ तालियां बजाना नहीं बल्कि यीशु के साथ चलना। यीशु हमसे क्या छोड़ने को कह रहे हैं? ताखीर से की गई फरमाबरदारी नाफरमानी है। खुदा हमें उस वक्त बुलाता है जब हमारे पास सारे जवाबात नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें उसकी पैरवी करनी है मेरे अजीजों। यीशु की बुलाहट जाती, बामकसद और फौरी है। जाती, यीशु आपका नाम लेकर बुलाता है। मकसद बरी यानी बामकसद बुलाहट है, वो आपके लिए एक मिशन रखता है, आदमियों का शिकारी बनना। फौरी, जवाब देने का वक्त अब है, देर नहीं करनी। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीजों, जिंदगी का नूर पाने के लिए यीशु मसीह की पैरवी करें, देर ना करें, फौरी रद्द अमल दें। अपनी बुराइयों को, अपने बोझ को यीशु के पास लाएं, क्योंकि वो हमें बोझ से आजाद करने की दावत देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे। आमीन।